नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और चीन के रिश्तों में निरंतर उतार चढ़ाव एक जगजाहिर हकीकत है। भारत ने अपनी ओर से किसी भी समस्या के हल के लिए हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया, मगर भारत के कदमों पर चीन की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही। आमतौर पर चीन ने अपनी ताकत और धौंस दिखाई है, हालांकि भारत ने हर स्थिति में संयमित प्रतिक्रिया दी और सिर्फ इस वजह से दक्षिण एशिया का यह समूचा क्षेत्र फिलहाल शांत दिखता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के पास असीमित संयम है। समस्याओं का हल निकालने के चीन के आश्वासन के प्रति भारत के लिए पूरी तरह निश्चित होना मुश्किल रहा है। हालांकि संबंधों में सुधार को लेकर भारत ने हमेशा ही उत्सुकता दिखाई है, लेकिन कई बार हकीकत को लंबे समय तक नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता है। शायद यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़े हुए हैं। पैरा। लंबे समय से संबंधों को संभालने की एक तरफा कोशिश के बाद भारत की ओर से यह एक तरह से हकीकत का बयान है कि इस मामले में पिछले 4-5 वर्षों में चीन का रवैया क्या रहा है। वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिविधियों के जरिए उकसाने का मुद्दा हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर किए गए दावों के जरिए अनुचित दखल का सवाल। चीन ने आए दिन अपनी चालबाजियों के जरिए अपना असली चेहरा दिखाया है। शांति और सहजता कायम रखने का भरोसा देने के कुछ ही दिन बाद उसकी ओर से कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाती है जो किसी भी संप्रभु देश की सीमा में नाहक दखल ही है। सवाल है कि अगर भारत अपनी ओर से संयम और धैर्य का परिचय न दे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यह छिपा नहीं है कि चीन अक्सर नाहक ही सीमा पर अनुचित गतिविधियों के जरिए भारत को भड़काने की कोशिश करता रहा है, मगर भारत ने 2020 में गलवान में इसका ठोस जवाब देने के अलावा अब तक अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित ही रखा है ताकि हालात और ना बिगड़ें। पैरा। भारत के इस संयम को अगर चीन इसकी कमजोरी के तौर पर देखता है तो यह उसकी भूल है। विदेश मंत्री ने भी
इसे अपने वक्तव्य में रेखांकित किया है कि भारत और चीन के रिश्ते एशिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप।